ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिमाज यूनिक डायरी में। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में सोमवार व्रत का बहुत बड़ा महत्व होता है। बहुत सारे लोग सोमवार का व्रत रखते हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। इसकी पूजा करने के लिए बहुत सारे लोग मंदिर जाते हैं, पर कई लोग हैं जो मंदिर नहीं जा पाते हैं, या तो मंदिर बहुत दूर है या फिर क्या होता है कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो पूजा करने में परेशानी होती है, कई लोग नहीं जा पाते हैं। तो सोमवार व्रत अगर आप कर रहे हैं या नहीं रख रहे हैं व्रत, तब पर भी आप पूजा कैसे कर सकते हैं, घर में बहुत कम सामान के साथ बहुत आसानी से पूजा आप कर सकते हैं। कैसे पूजा करनी है उस विधि के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। आइए करके दिखाती हूँ कि कैसे आपको घर पर पूजा करनी है। सबसे पहले एक स्वच्छ चौकी ले लीजिए और उस पर पीला या लाल कपड़ा बिछा लीजिए। फिर भगवान भोलेनाथ की एक फ़ोटो लीजिए जिसमें उनका पूरा परिवार हो, और अगर शिवलिंग भी है उस फोटो में तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके घर पे शिवलिंग है तो आप उसको भी रख लीजिएगा पूजा करने के लिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फ़ोटो के साथ पूजा कर सकते हैं। इसके साथ साथ सोमवार व्रत कथा की पुस्तक जो आपके पास है। अब एक चुनरी लेंगे जो कि माता गौरी को अर्पित करते हैं और फोटो पे हम चढ़ा देते हैं चुनरी को। एक लोटा जल ले लीजिए, तांबे के लोटे में जल ले लीजिए और दूध भी ले लीजिएगा। तांबे के लोटे में दूध मत डालिएगा, उसको अलग बर्तन में रखिएगा। जल और दूध को आप शिवलिंग अगर आपके पास है आप उस पर अर्पित कर दीजिए। मेरे पास नहीं है तो फोटो में जो शिवलिंग है उसी को एक प्रतीक के रूप में मैंने थोड़ा थोड़ा सा डाल दिया है। थोड़ा सा आप इस तरह से आप अर्पित थोड़ा सा आप भी कर दीजिएगा। और उसके बाद अगर शिवलिंग है तो शिवलिंग पे नहीं तो भगवान की फ़ोटो पे, प्रतिमा पर ऐसे ही अक्षत अर्पित करिएगा। अक्षत ध्यान रखिएगा कि चावल टूटे ना हो। और इसके साथ साथ काला तिल बहुत अच्छा माना जाता है। इसे आप मंदिर जा रहे हैं तो भी आप यही विधि अपना सकते हैं, घर पे हैं तो भी आप ऐसे ही पूजा कर सकते हैं। काला तिल भी आप अर्पित करिएगा। इससे क्या होता है, जो भी ग्रह दोष होता है वो दूर होता है। ये चीज़ें हो गई, आपने जल अर्पित कर दिया और दूध अर्पित कर दिया। अभिषेक करने के बाद आप पीला चंदन लीजिए। पीला चंदन से आप बेलपत्री, आप लोग पूजा में हर जगह मिल ही जाती है। बेलपत्र को आप शिवलिंग पे चाहे तो मंदिर में या घर पर भी करिएगा। बेलपत्री पर चंदन से ओम लिख दीजिएगा, स्वास्तिक बना दीजिए या फिर ऐसे ही एक टीका लगा दीजिएगा। उसको रख के आप शिवलिंग पर अर्पित करिएगा। शिवलिंग पर चढ़ाते समय ध्यान रखना कि उसका चिकना पार्ट जो है जहाँ पर आपने ओम लिखा है वो अंदर की तरफ हो और बेलपत्री कटी फटी ना हो, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। कुल मिला के 1, 3 या 5 बेलपत्र आप संख्या में चढ़ा दीजिएगा। और अगर आपके पास धतूरा मिल जाता है, आपको भांग मिल जाता है, धतूरा का बेल का फल मिल जाता है, तो वो सारी चीज़ें भी आप अपने भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि पीला चंदन भगवान को बहुत प्रिय है, तो आप पीला चंदन लगा दीजिएगा। कार्तिकेय भगवान है, व्रत कथा की पुस्तक है, शिवशंकर भगवान को पीला चंदन लगाइएगा और गौरी माता को और गणेश भगवान को सिंदूर चढ़ा दीजिएगा। बहुत ही शुभ होता है ये। इसके बाद आप दोस्तों ये सब अर्पित करने के बाद आप फूल चढ़ाइएगा। फूल चढ़ाने के लिए आपको भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद रंग का फूल बहुत प्रिय होता है, तो आप उनको सफ़ेद रंग जो का फूल चढ़ा दीजिएगा, जो भी आपको मिल जाता है। केतकी का फूल भगवान को नहीं चढ़ाया जाता है, केतकी का फूल छोड़ दीजिएगा। बाकी जो भी आपको मिल जाता है सफ़ेद फूल अपने आसपास आसानी से वो सफ़ेद फूल ले लीजिएगा। अगर नहीं मिलता है सफ़ेद फूल तो कोई बात नहीं, आप पीला फूल चढ़ा सकते हैं या गेंदे का फूल जो आपको मिलता है वो चढ़ा दीजिएगा। गौरी माता को लाल फूल मिलता है तो ठीक है, नहीं तो इस तरह से जैसा हमारा लाल गेंदे का फूल है वो भी चढ़ा दीजिए, वो भी सही है। इसके बाद एक दीपक जला के रख दीजिएगा। पूजा के समय रखना अच्छा माना जाता है। जब आप पूजा शुरू करते हैं तो पूजा शुरू होते ही दीपक जला दीजिएगा। धूप जला के थोड़ा सा वहाँ से जलाना अच्छा होता है, क्योंकि जहाँ पूजा होती है वहाँ खुशबू रहे तो अच्छा है। भगवान को जनेऊ भी अर्पित करना मत भूलिएगा। जनेऊ चढ़ा दीजिएगा। भगवान भोलेनाथ को जनेऊ चढ़ाना माना जाता है। उसके बाद आपकी जो भी श्रद्धा है वो दक्षिणा चढ़ा दीजिएगा। मंदिर जाएंगे तो मंदिर में चढ़ा दीजिएगा, मंदिर में नहीं जा कर पा रहे हैं तो घर पर ही चढ़ा दीजिएगा। जो भी फल आपकी सुविधा के अनुसार आसपास आपको मिल जाए आप मौसमी फल चढ़ा दीजिएगा। ये तो हो गया जो आपने भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया उनकी पूजा के लिए, चाहे मंदिर में चाहे घर में आपने अर्पित किया। अब गौरी माता की भी इस दिन पूजा की जाती है, दोनों की साथ में ही की जाती है, जिससे गौरी माता भी प्रसन्न होती हैं। तो उनको श्रृंगार की सामग्री जरूर चढ़ाना चाहिए। जितने भी सोमवार आप व्रत रखते हैं, बहुत कुछ नहीं चढ़ा सकते हैं तो जो मुख्य चीज़ें होती हैं जैसे कि चूड़ी है, सावन में अच्छा होता है, मेन श्रृंगार होता है, सिंदूर होता है और मेहंदी हो गया है, बिंदी हो गया, ये 4-5 चीज़ें तो मुख्य तौर पे चढ़ानी चाहिए। बाकी आपकी श्रद्धा, आप ज़्यादा सामग्री भी ले सकते हैं, 16 श्रृंगार भी रख सकते हैं। नहीं तो ये 4-5 मुख्य चीज़ें गौरी माता को छुआ दीजिएगा, छुआ के वहीं पे रख दीजिएगा। फिर ये श्रृंगार का सामान आप घर में किसी बड़े बुजुर्ग को दे सकते हैं जो सुहागन महिला है, नहीं तो खुद भी यूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद
जो आपके पास किताब हो उससे सावन सोमवार की व्रत कथा पढ़ लीजिएगा, नहीं तो इंटरनेट पर भी आजकल उपलब्ध है, आप वहाँ से सुन लीजिएगा। पर सुनना ज़रूर चाहिए व्रत के दिन, चाहे दिन भर में कभी भी आप पूजा के समय नहीं सुन पा रहे हैं तो जब आपको वक्त मिलता है आप तब सुन लीजिएगा, लेकिन पढ़िएगा या सुनिएगा ज़रूर सोमवार व्रत कथा। इसके बाद आरती कर लीजिएगा। कथा करने के बाद आरती करने के लिए आप पूजा की जो भी थाली होगी उसमें एक स्वास्तिक बना दीजिएगा। स्वास्तिक बनाने के बाद उस पर थोड़ा सा चावल अक्षत के रूप में रख लीजिएगा और उस पर आप कपूर ले लीजिएगा। कपूर से भी आप आरती करिएगा और घी का दिया जलाइएगा आरती करने के लिए भगवान भोलेनाथ की। तो कपूर और घी के दिए से आप आरती कर लीजिएगा। आरती के लिए दोस्तों आप जो भगवान भोलेनाथ की आरती होती है ओम जय शिव ओमकारा, वो आरती आपको करनी है। आइए मैं आपको करके दिखाती हूँ कि कौन सी आरती आपको करनी है। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगिनी धारा, ओम जय शिव ओमकारा। दोस्तों इस तरह से आपको आरती पूरी कर लेनी है पूरे सच्चे मन से, श्रद्धा से। और इस आरती करने के बाद पूरे घर में इस आरती को आपको दिखा देना चाहिए, इससे सकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। और इसके बाद आपने जो भी पूजा की है उसमें जो भी आपसे गलतियां हुई हैं उसके लिए भगवान से क्षमा मांग लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ हमारी तरफ से तो हम अच्छा करते हैं लेकिन कुछ ना कुछ गलती हो सकता है, कुछ भूल चूक हो गई हो जो हमें समझ में ना आई हो, तो भगवान से उसके लिए सच्चे मन से क्षमा मांग लेना चाहिए। और अंत में भगवान को प्रणाम करना चाहिए। जो भी आपकी मनोकामना रही हो, आप जिस लिए व्रत कर रहे हैं उसके लिए, या व्रत अगर नहीं भी किया है तो आपकी जो भी मन की इच्छा है वो भगवान के सामने व्यक्त करिए, क्योंकि इस दिन भगवान, सावन का महीना होता है, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। उनकी पूजा पाठ से गौरी माता भी प्रसन्न होती हैं। तो इस विधि से आप पूजा कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप सभी को सावन सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ, माता गौरी आप पर अपना आशीर्वाद हमेशा बना के रखें। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो, सभी मनोकामनाएं आपकी पूरी हों इस सावन में। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।